Alchemar Tarot Reader. ओके सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक कुछ इस प्रकार का है कि नेक्स्ट 7 डेज आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आप जैसे कि देख रहे हो टेबल पे मैंने सारे ही कार्ड्स बिछा लिए हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हो, इसीलिए आई एम वेरी शार्प माइंडेड। मजाक कर रहे हो। ओके मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे टेबल पे कार्ड ऑलरेडी निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर से देख लेती हूँ कि आप सभी के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या रहने वाली है गाइडेंस, और आप सभी के लिए क्या आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं उन सभी से जो यहाँ पर कर रहे हैं जॉब। राशियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा डाउट नहीं रहेगा, थोड़े नंबर्स बता दूंगी आपको तो थोड़ा सा डाउट कम हो जाता है ना। ओके तो यहाँ राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन बोले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर बोले तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। स्कॉर्पियन एनर्जी है, वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके तो सारे साइन मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा नंबर बता देती हूँ, न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो समझोगे आप लोग भी। यहाँ पे जो नंबर्स हैं 6, 17, 17, 1, 4, अगेन 6, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 30, ठीक है ना। हिंदी बोले तो 6, 17, 4, 1, 6, 8, 2, फिर से 6, फिर से 2, फिर से 4, फिर से 8, 9, 13। तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक। आपकी थोड़ा सा मैं बात करूँ तो वीक की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है आप सभी की, और थोड़े एंडिंग में मैं देख रही हूँ कि एंडिंग टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट या फिर भी एक स्पीड आपकी रहेगी। तो यस, वीक के एंड में आप थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है ना। और यस, ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आपकी लाइफ टर्न हो रही है, वो मैं देख ही रही हूँ, आपके कार्ड से समझ में आ रहा है मुझे। अब सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन लोगों की जो लोग कर रहे हैं जॉब या जॉब की तैयारी, उनके लिए क्या है भैया। तो उनके लिए मैं बता दूँ, फ्रीडम का यहाँ पर कार्ड आ रहा है आपके लिए। ये देखिए इसी के नीचे है फ्रीडम, जो कि मुझे बताता है कि अगर आप किसी न्यू जॉब के लिए एक्साइटेड हो तो यस, उस जॉब को आप कर लोगे, उसमें आपकी ग्रोथ है। और अगर आप कोई नई जॉब के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो, आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली हो, ठीक है जी। तो ये आपके लिए है। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पर है तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ सक्सेस नज़र आ रही है, यानी कि उनको कई टास्क मिलेंगे और हेल्प भी मिलेगी लोगों से अनकंडीशनल लव मिलेगा, प्यार मिलेगा, और आपके जितने भी सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, वो आपको हेल्प करने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। अगर प्राइवेट जॉब की बात है तो यस, वो आपको मिल जाएगी। वो एस ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको ठीक ठाक सैलरी वो पे कर देंगे, तो इतना कोई लोचा नहीं है, आप फ्री और अच्छा फील करने वाले हो। स्टार्टिंग में ही आपका जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो दिखा रहा है अनकंडीशनल लव। तो वीक के स्टार्ट में आपको लोगों से बहुत प्यार मिलेगा, अटैचमेंट, लोग आपसे बहुत जुड़ेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। तो एक्स्ट्रा खातिरदारी होने वाली है आपकी थोड़ी सी, यस। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो
बिजनेस कर रहे हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेती हूँ। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दो चीज़ों को आप सोच रहे हो कोलैबोरेट करके अगर हम काम करना का सोचें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है पहले स्टडी कीजिए। आप स्टडी आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी नए काम को तब तक ना करें जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। तो यस, स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए कि आप थोड़ा स्टडी करिए, लर्न कीजिए, उसके बाद आपको इस काम को करना बेहतर रहता है। मनी की बात कर लेते हैं चलिए अब। तो जो मनी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सभी व्यूवर्स, उनके लिए बता देना चाहती हूँ आपका कुछ ऐसा हिसाब है, कोई भी मेरे दर पे आए खाली हाथ न जाए। गाना मुझे नहीं आता, अब आप लोग रिलेट कर लेना अपने साथ, ठीक है। तो आपका कुछ हिसाब ऐसा रहने वाला है माय डियर पीपल कि इस वीक अगर आपसे कोई मांगने के लिए आए, कोई चैरिटी वगैरह कुछ भी, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि हम तो बड़ा दान पुण्य करते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है दान करना, लोगों को हेल्प करना, देना। तो अगर कोई आपसे मांगने आ रहा है तो आप दे दो, क्योंकि वैसे भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इक्वल गिव एंड टेक की है। यानी आप सबको सामान्य लेके चलते हो, आपकी नज़रों में हर कोई सामान्य है। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, इस तरह की आपकी ऊर्जा एनर्जी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप गिवर बन रहे हो, यानी कि लोगों को देने का काम कर रहे हो, चैरिटी का काम कर रहे हो। तो यस, आपको करना है। इस वीक अगर आप ये करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप नहीं भी करते हो ना तो भी आप करोगे, ये अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा आपसे। या फिर कोई आपके घर पे द्वार पे कोई आ जाए तो आपको उस बैगर पर्सन को, कोई भिखारी है या फिर बैगर है, कोई भी, मतलब थोड़ा सा, मुझे भिखारी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर कोई नीडी पीपल है तो आप थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर दोगे, या मैं देख रही हूँ इस वीक आपको करते हुए, ठीक है ना। जस्टिस करते हुए, फेयरनेस, प्रोटेक्ट इन योर अदर हेल्प। अगर आपको लगेगा कि किसी की मुझे हेल्प करनी चाहिए तो यस, आप वो भी करते हुए नज़र आ रहे हो रुपए धन दौलत पैसे से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये बुध की रेमेडी के लिए भी हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा चैरिटी कर लीजिए, थोड़ा सा मकई के दाने लेकर के, जैसे कि कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको दे दिया, उनको खिला दिया। तो ये भी हम कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप तो ऑलरेडी कर रहे हो ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। आप उनके लिए बात कर लेते जो हैं स्टूडेंट, बच्चा पार्टी, उनके लिए क्या है भाई। तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है माइंड अभी शादी पे है, कि भाई वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी। और ये आपको नहीं करना है, मैं बोल दूँ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दो दो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपकी एज हो गई है और आप स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन यस, आप किसी चीज़ को लर्न भी कर रहे हो, लाइफ में चैप्टर्स भी लर्न कर रहे हो, आपकी उम्र भी, एज भी हो चुकी है शादी की। तो अब आपको डिसीज़न लेना है अपनी शादी के लिए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं या आप लाइफ में कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो तो आपके मन में ये भी चीज़ आ रही है, तो आपसे बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कीजिए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन, मैं देख रही हूँ कि इस वीक आप मैनिफेस्टेशन भी करोगे और लिखना भी शुरू करोगे। तो नंबर 11 इज़ द मास्टर नंबर, आप इसको लिख सकते हो। और लिख करके आपने एक पेज पे लिखना है मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और साथ में ये भी लिखना कि वो डिवोर्सी ना हो और वो मैरिड ना हो, उसका कोई एक्स, उसका कोई नेक्स्ट ना हो। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि हम लोग लिख तो लेते हैं हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, बट हम ये लिखना, मेंशन करना भूल जाते हैं यूनिवर्स को कि उसके अंदर ये चीज़ें ना हो, उसके साथ कोई थर्ड पार्टी ना हो। अब क्योंकि लोग लिख तो देते हैं और फिर भगवान को दे देते हैं। अब यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स जो होती है वो आपको देती है वो सारे गुण जो आप उसमें लिख देते हो पेपर पे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, गुण ऐसे होने चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, इतनी अच्छी हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना होना चाहिए, वो मनी फाइनेंस उसका, उसके पास कार, लग्जरी, सब आप लिख देते हो। अब यूनिवर्स को जो आप बता देते हो वो दे देती है आपको। फिर आपको दिक्कत आती है कि फिर आप लोग जो है जाते हो
दरबारों में घूमते हो, फिर कहते हो कि माँ आपने ये क्यों दे दिया, ऐसा क्यों दे दिया, वैसा क्यों दे दिया, अरे उसके साथ तो कोई और लेडीज़ भी है, मुझे तो सिंगल पर्सन चाहिए था, ये इनके साथ तो ये केस भी है, ये केस भी है। तो लिखना है तो इस तरह से लिखना है, मैनिफेस्ट इस तरह से करना है कि उसमें ये नहीं मेंशन करना आपने कि मैंने अपना सारे डिज़ायर लिख दिए, और ये नहीं लिखा कि जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी लिखना है आपने। तो एक पेज पे लिखो जो आपको चाहिए और एक पेज पे लिखो जो आपको नहीं चाहिए, उससे यूनिवर्स को क्लैरिटी रहेगी। तो ये आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस वीक में। जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो और भी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनका अगर कुछ ऐसे भी हैं जिनका टाइम हो गया है शादी का, तो वो ये चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग लिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। टाइम टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना होगा इस टाइम पे कि आपको शादी करनी है या फिर स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड में भी आपका आया है लाइफ में, कुछ ऐसा टाइम आपका चल रहा है। अब मैं बात करूँगी उनकी जो किसी कनेक्शन में है, उनके लिए इस वीक में क्या है। तो अगर आप किसी कनेक्शन में थे तो आपको वहाँ से पेन मिला है, कोई पर्सन थे आपकी पर्टिकुलर लाइफ में जिनके साथ आपका बहुत अच्छा तो मे बी नहीं चला है, और अगर चला भी है तो आपकी पास्ट की मेमोरी उनके साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो आप इस वीक मुझे मिस करते हुए नज़र आ रहे हो उन पर्सन को, उस पर्सन को बेसिकली ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो जो आपकी लाइफ में अब नहीं है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया है, डिच करा है, कुछ भी है। तो अब आप इस मिसिंग एनर्जी से वीक के एंड में बाहर निकलते हुए आ रहे हो, यानी कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये है आपके लिए। और आपसे बोला जा रहा है आप काउंसलिंग ले लो। काउंसलिंग जैसे पॉडकास्ट होती हैं, तो वहाँ पर आप लोग ना अपने बारे में बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वहाँ पे आपके जैसे तकरीबन बहुत लोग होते हैं जो सेम सिचुएशन में होते हैं, तो उस पॉडकास्ट में आप अपने भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और बहुत चीज़ें नई सीखने को आपको मिलेंगी। तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में है रिलेशनशिप में, अच्छा नहीं आपका चला, बहुत पेन आपको मिला है, तो ये आपसे यूनिवर्स एक्सपेक्ट करेगी कि आप काउंसलिंग ले लो। काउंसलिंग अगर लोगे तो आपको हीलिंग मिलेगी, आप हील हो जाओगे अंदर से। हील काइंड वर्ड्स, क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना जो काउंसलिंग आपकी लेते हैं, वो बहुत ही हम्बल और काइंड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो बहुत दयालु लोग होते हैं, आपको अच्छी एडवाइस देंगे। और आपको बोला जा रहा है वो जो भी एडवाइस दें आपको, आपको बहुत वाइजली उसको, बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है। एम्पैथिक एयर, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। वो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप उनकी याद को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये है आपकी स्थिति यहाँ पर। अब मैं बात करूँगी उनकी जो फैमिली में क्या है इस वीक। तो फैमिली में, हाँ जी, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप सभी के लिए। आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा बॉडी वर्क आप कर सकते हो तो आप करिए। अगर आप लोग जिम करते हो ना, तो मे बी इस वीक आप बहुत अच्छा अर्न करोगे। जिम करते हो तो वहाँ से भी आप अच्छा ही अर्न कर रहे हो। और दूसरा, फैमिली में भी आपकी स्टेबिलिटी में आते हुए देख रही हूँ। अगर किसी कनेक्शन में हो आप, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि यस, आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और भी स्थिरता उसमें आएगी, ठीक है ना। तो यस, अगर आपने ये क्वेश्चन किया हो कि क्या इसमें हमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या ये पर्सन हमें ज़िंदगी भर आगे तक लेके जाएंगे, हाँ जी, स्टेबिलिटी लेके जाएंगे ये मैं नहीं बता सकती। भरोसा आप कर सकते हो इस वीक, आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हो। ये कोई जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, जिम विम करना, कुछ ऐसे एक्सरसाइज सिखाते हो, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है ये। अगर आपके एक्सरसाइज ट्रेनर हैं तो उन पे भी आप भरोसा कर सकते हो। आपको जो भी रूटीन आपको बताए वो आप फॉलो करो, जो आपको डाइट प्लान बताए वो आप फॉलो कर सकते हो। भरोसा आप इन पे कर सकते हो। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो तो यस, आप इन पे भरोसा कर सकते हो। अभी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर कुछ श्योरिटी नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये है तो अच्छा ही कार्ड, क्योंकि ये तो पोटेंशियल की बात करता है कि भाई हाँ, ये जो पर्सन है ये लॉन्ग टर्म आपको लेके जाएंगे आगे, पोटेंशियल भी है इनका, बट इनका एक दूसरा साइड भी होता है। तो
मे बी का कार्ड है ये, ठीक है। तो इसी तरह से समझिए, मे बी का कार्ड है। इस दूसरे साइड को इस पर्सन की आप नहीं देखे हो अभी, तो इट मीन्स अभी मैं आपको यहाँ पर 100% नहीं बोल सकती हूँ, तो 50-50 मान के चलिए। फैमिली लाइफ में स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि अगर बहुत समय से आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था, या सॉरी पैसा रुका हुआ नहीं था, आप बहुत समय से सोच रहे थे कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, उसके लिए अगर आपने पैसे कहीं पे होल्ड करके रखे थे, तो यस आप अपनी मन मुताबिक उस प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर विश को पूरा कर सकते हो, खर्चा वगैरह ओपन अप होके कर सकते हो, और उस चीज़ को आप बेसिकली अचीव कर ही जाओगे। तो ये है आपके लिए फैमिली लाइफ में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं कुछ फाइनेंस को लेकर के, मनी फाइनेंस को लेकर आप ये सोच रहे थे कि मुझे कहीं पे प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ इस तरह का कुछ लेना है, या फिर गाड़ी हो गया, बंगलो हो गया, कुछ भी हो सकता है ये, एनीथिंग। तो आप उसको अब ख़रीद पाओगे, आपके पास अब इनफ सफिशेंट मैं कहूँगी फाइनेंस अवेलेबल हैं। और कुछ लोगों को अपने लक से प्रॉपर्टी का हिस्सा होते हुए भी मिलेगा, मतलब हिस्सा हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो हाँ, आपके भाग्य में होगा तो ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब ये बहुत एक्यूरेट मैसेज है और बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। अब उनकी बात करूँगी मैं जो है डिवोर्सी, फैमिली, लविंग योर फ्रेंड एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। अच्छा जी, अगर आप डिवोर्सी हैं, किसी केस में फंस गए थे आप, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सूट्स। आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आएगी, भाई जीत आप ही की होगी। बहुत समय से आप किसी केस में फंस गए थे आप बहुत ज़्यादा, और अब चूँकि आप बहुत परेशान थे तो आपने सोचा था कि अब तो शायद ही मेरी जीत होगी, लेकिन यस आप हार नहीं मान रहे हो और आप ही की जीत हो रही है। तो आप ही के जीतने का समय आ गया है। अगर ये आप केस लड़ते हो तो इन केस आपकी ही जीत यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये ना एक नेगेटिव कार्ड आया है यहाँ पर हमारे पास, डेथ का। तो मैंने इसको क्लैरिफाई करने का सोचा कि चलिए अब ये आ ही गया तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। घबराना नहीं है, डेथ का कार्ड है। देखिए घबराइएगा नहीं, दो प्रकार के मैसेज हैं यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक मैसेज, एक सिनेरियो ये कहता है कि आपके घर परिवार में अगर कोई बहुत बीमार चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही थी किसी की, मतलब थोड़ा चिंता भी ज़्यादा है उन्हें, और बहुत बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से, तो उनका थोड़ा जाने का समय है इस संसार से। संन्यास को दिखाता है ये कार्ड, तो अच्छी तो वाइब नहीं दे रहा है ये कार्ड। तो यस, डेथ का कार्ड है, तो घर परिवार में किसी की डेथ वगैरह, या कहीं से आपको कुछ बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार का ये कार्ड है। बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो प्लीज़ इतना मत ज़्यादा लीजिए, डीप इंट्रोडक्शन इतना मत कीजिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, उससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हैवी एनर्जी है ये, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे यस डेथ की भी ऊर्जा है, यानी कि इस संसार से जाने का समय भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को। दी हर्मिट, आपके घर परिवार में बुज़ुर्ग हैं, ये ससुर हो सकते हैं, मेल फिगर हैं, या कोई भी हैं, मेल फीमेल कुछ भी नहीं कह सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो एनर्जी है हर्मिट, साधु सन्यासियों वाली वाइब है, तो उनका ये समय है। दूसरा सिनेरियो मैं भी बता देती हूँ। जो दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वीक एंड में आकर के, आप डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, और सोचने के बाद आप इस नतीजे पे निकले हो कि मुझे ये ओवर थिंक को ख़त्म करके अपने मनी फाइनेंस पे काम करना है। ठीक है, तो फाइनली आप अपने मन को मना रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एक सिनेरियो और भी देख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है ये कार्ड। हाँ जी, फैमिली में किसी की हो सकती है डेथ।
अगेन वही कार्ड आया है भाई, बहुत ही बुरी बुरी और सड़ी सड़ी सी एनर्जी आ रही है, इसलिए मेरा रीड करने का मन नहीं करता, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। अगेन फैमिली का ही कार्ड आया है। तो भाई आप जितनी सेवा कर सकते थे इनकी, आपने उतनी की है, बाकी ईश्वर परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमारे ही अच्छे के लिए होता है। द लवर्स, अच्छा, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप घर परिवार में बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, कुछ इस तरह के आप हैं, आपकी थोड़ी वाइब इस तरह की नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप हेल्प करोगे पैसों से इनको, नहीं तो आपको मदद करनी पड़ेगी। दी एम्परर आपके फादर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दी हैंग्ड मैन, आप यस स्टक तो होंगे ही, जब इस तरह की स्थिति आएगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हैंग्ड हो जाएंगे आप, लोनली फील करोगे, अकेला फील करोगे। ओके यस, खबर आपको मिलेगी सुनने को, या फिर आप बताओगे सबको। द फूल, एक न्यू स्टार्ट होगी, एक न्यू स्टार्टिंग होगी आपकी लाइफ की। तो ये कुछ फेजेस हैं, अब यूनिवर्स को ये एंड करना है तो एंड करेगी वो अपने हिसाब से, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट लाइफ चेंजेस, ठीक है, लाइफ में इस तरह के चेंज आते हैं, आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, हालांकि मन तो नहीं मानता। ऐसे रिलेशनशिप, हाँ जी, आपके रिलेशनशिप, कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मैसेज आया है। कुछ लोगों का ऐसा है कि यहाँ पर प्यार उन्होंने बहुत किया, उनको मिला नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन है एक, तो फ्रस्ट्रेशन मत रखिए अपने अंदर, ठीक है ना। होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं देता, कभी हम बहुत प्यार करते हैं और सामने से वो चीज़ रिसीव नहीं होती। और कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा था और कुछ लोगों के लिए होने वाला है, कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है इस वीक। कुछ लोगों का पास्ट का कनेक्शन याद आएगा, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही तरह के लोग हैं यहाँ पर। बी ओपन योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है, अपने आप को ओपन अप कीजिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस, भगवद गीता पढ़िए, इस तरह के मैसेज लेना शुरू कीजिए। आप भगवान कृष्ण के शरण में जा सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हो आप। ओके, इंट्यूशन, कैट, डीपनिंग, इंट्यूशन, साइन, यस आपको साइन भी मिल रहे हो सकते हैं बहुत समय से। यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए मनी को लेकर के, अगर मनी एवरेज है तो जितनी भी है ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, सफिशेंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना इस वीक। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, इस दुनिया से आप जो ये पर्सन जा रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आपने ये समय लेने का नहीं बल्कि देने का है। आप प्यार दीजिए लोगों को, सरेंडर कर दीजिए टोटली डिवाइन को, मैं तो ये कहूँगी सरेंडर कर दीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। योर ड्रीम आर प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, आपने जो भी सपने देखे थे वो सच तभी होंगे जब आप एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपके सपनों की स्टार्टिंग होने से पहले ही कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ से, तो वो बहुत फेमस एक डायलॉग भी है शाहरुख खान जी का, ओम शांति ओम का, कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको प्राप्त करने में। और एक चीज़ और भी वो बोलते हैं ओम शांति ओम में कि कभी कभी कुछ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो यस, पहले आपकी स्टार्टिंग तो अच्छे से हुई लेकिन एंडिंग इस वीक के साथ अच्छी नहीं हो रही है। ओपन अप रहिए चेंज के लिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो यस, आप अपने गोल्स के बहुत पास आ चुके हो। इमोशनल आर रनिंग हाई, यस इमोशनल बहुत रहोगे इस वीक। द आंसर यू आर नीड कमिंग, कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो देख लीजिए आपकी अगर इनमें से कोई राशि है वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, ठीक है, ये भी आपकी राशि हो सकती है, पाइसिस भी हो सकती है। बहुत यहाँ पे राशि ओवरऑल सारी कवर अप हो चुकी हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं अपना
व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन कर दूँगी, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। बाय गाइस।